भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें आवेशा अवतार भी कहा जाता है। इसी आवेश स्वभाव तथा पितृभक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया था। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि परशुराम ने अपनी माँ को क्यों मारा। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे भविष्य में आपको इसी तरीके से मोटिवेशनल फैक्ट और अन्य जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। परशुराम के पिता महान ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें उनकी माता का मस्तक काटने का आदेश दे दिया, जिसके बाद परशुराम ने अपनी ही मां का सर धड़ से अलग कर दिया था। आज मैं आपको उसी कथा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। परशुराम ने अपनी मां का वध क्यों किया। एक बार परशुराम की मां रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ देखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाला था। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा। वह उसे देखती रही। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम आने में देरी हो गई। ऋषि जमदग्नि ने जाना रेणुका का मन। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उसके हाव भाव बदले हुए थे तथा उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। क्योंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। यह सब देखकर उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में अक्षम थे। एक ओर मां की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मात्र हत्या को करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। परशुराम ने मानी पिता की आज्ञा और काट दिया अपनी मां का मस्तक। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक ही पल में अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उनकी मां निष्प्राण हो गई और उनके शरीर से लहू की धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहला वर, उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरा वर, उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज की स्मृति न रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की मां पुनः जीवित हो उठी। मात्र हत्या के पाप से परशुराम का मुक्ति पाना। दोस्तों, हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मात्र हत्या का पाप लग चुका था।
इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मात्र हत्या के पाप से उन्होंने मुक्ति भी पाई थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अपनी राय कमेंट सेक्शन पर दें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून।